ये जो वीडियो है वो आपको 12th के लिए है ना, 12th का डिफरेंशिएशन, ठीक है। 12th के डिफरेंशिएशन को किस तरीके से कितना कम टाइम इंटरवल में हम इसको कंप्लीट कर सकें और बहुत बेहतर तरीके से सीख सकें, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है क्वेश्चंस देखने के बाद कि हम फॉर्मेट सबसे पहले कैसे डिसाइड करें। जो भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिनका भी y कहीं पे छूट जाता है, जिसको कि हम आगे जाके dy बाई डी एक्स, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं या बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो कि हम अक्सर गलती कर जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ कि सवाल क्या रहता है, तो कौन सा टाइप का डिफरेंशिएशन हमें यूज करना है, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक है वो आता है आपका कि U इंटू वी रूल। सबको पता होगा, आप 10th 11th में भी पढ़े थे, आप 12th में भी उस चीज को यूज किए हो। तो U इंटू वी रूल क्या होता है कि एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को बाहर रखो। जिसको बाहर रखे थे प्लस साइन के साथ, अब उसको डिफरेंशिएट करो, जिसको लास्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तब उसको बाहर रखो, मतलब U v डैश प्लस V U डैश। उसी प्रकार आपका U बाई V रूल होता है, जिसमें कि आप U को पहले डिफरेंशिएट करते हो, देन माइनस साइन देके फिर V को डिफरेंशिएट करते हो। और स्पेशली याद रखिएगा, जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो हमारा 99% चांस होता है कि हम जो डिनोमिनेटर में v स्क्वायर है हम उसको लिखना भूल जाते हैं। तो इस चीज को प्लीज ध्यान से नोट करके रखिएगा कि आपको v स्क्वायर एनी हाउ भूलना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं चेन रूल का। चेन रूल होता क्या है और क्यों यूज करना पड़ता है चेन रूल। तो चेन रूल, आप सबसे पहले ये जानो कि आपके पास जितने भी फंक्शन हैं उनका डिफरेंशिएशन आखिर होता किन किन बेसिस पे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके खुद के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अगर वेरिएबल मैच नहीं करता है तो दैट विल बिहेव एज ए कांस्टेंट टर्म एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीक, कोसीक, ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट होते हैं अपने एंगल के रिस्पेक्ट में। अगर एंगल के रिस्पेक्ट में वो चीजें नहीं है डायरेक्ट x, तो फिर आपको चेन रूल की जरूरत पड़ जानी है। सवाल करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। इनवर्स फंक्शन भी सेम अपने एंगल के लिए होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पावर के लिए होता है, लोगरिथमिक फंक्शन बेस के लिए होता है, और जो पावर है वो भी अपने बेस के लिए होता है। मतलब ये कि आपने जो फॉर्मूला देखा था ना dx टू द पावर n by dx, ठीक है। तो देखो ये जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि dx टू द पावर n by dy कर देंगे तो ये चीजें काम कर देंगी, नहीं, गलत हो जाना है फिर, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि अभी तक आपने जितने भी सारे सवाल देखे हैं उनमें आपको x अलग y अलग दिखाई देता होगा, लेकिन कोई भी ऐसा एक सवाल जिसमें कि x और y दोनों एक साथ दिखाई दे रहा हो, मतलब इनटू के साथ हो, उस टाइप के सवाल को हम इम्प्लिसिट फंक्शन के तौर पे यूज करते हैं। और मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले भी बात किया था कि dy by dx जिसे हम भूल जाते हैं, ये वही वो पॉइंट है जहां पे कि dy by dx बहुत आता है और हम उसे अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूं तो यहां क्या यूज करूंगा, dy by dx करूंगा ना u into v के रूल पे। यहां पर ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, और dy by dx सब तरफ से कॉमन करके जो आंसर्स होंगे उसको हम यहां पे यूज करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आप अक्सर ध्यान दोगे, आपको जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है तब आपको लॉगरिथम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास dx टू द पावर n का फार्मूला है। बट हमें तकलीफ तब होती है जब वेरिएबल का पावर खुद वेरिएबल हो जाए, है ना, फंक्शन का पावर खुद फंक्शन हो जाए, तब उस जगह पे हम लॉग ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log y इक्वल्स टू 1 log x log x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो log y क्या हो जाएगा 1 by y। अब देखो जो बार बार मैं बोल रहा हूं आपको कि dy by dx आप भूल जाओगे, वो यही सारी जगह है जहां पे कि आप इनको यूज करोगे। उसके बाद आपका पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन का एक अपनी अलग प्रॉपर्टी है कि वहां x किसी और टर्म में दिया रहेगा और y किसी दूसरे टर्म में दिया रहेगा, मतलब दूसरे टर्म नहीं, आई मीन कॉमन पैरामीटर, है ना, कॉमन पैरामीटर। तो इन दोनों जगहों पे आपको dx by d थीटा निकाल लो, dy by d थीटा निकाल लो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy by dx, राइट। तो अगर मैं dy by d थीटा को डिवाइड कर दूं dx by d थीटा से, तो d थीटा कैंसल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा dy by dx। तो इतनी सारी चीजें हैं बस, है ना। मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के बहुत अच्छे वाले आपको मैं करके दिखाऊंगा, जिसमें कि आपका एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड हो जाएगा और जो आपके बोर्ड्स के जो बहुत सारे क्वेश्चंस या जो आप हॉट बोल सकते हो, जिनको आप ये बोल सकते हो कि अब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल मात्र 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा, जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू।